हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ कमरूनाग झील। ये कमरूनाग जो है जगह, ये अपने आप में बहुत विशेष है। जो यहाँ हिमाचल के वासी हैं ये इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ की महत्वता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कहा जाता है कि हर एक मुराद जो मन्नत है आपकी पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। और इस जगह में मन्नत पूरी होने के बाद में ये जगह एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है कि इस कमरूनाग झील में अरबों का खजाना है। और ये बात आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि किसी झील में अरबों का खजाना कैसे हो सकता है, लेकिन है ये बात सत्य है कि जब आप इसी जगह में आएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ अपनी आंखों के सामने देखेंगे, जबकि लोग मतलब उस झील में पैसे फेंकते हैं। पैसे तो मतलब ऐसे ही कि चलो ठीक है, लोग कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन जब सोना चांदी अपनी ज्वेलरी खुद की निकाल के उस झील में डालते हैं तब आप सामने से देखेंगे तो यकीन नहीं मानेंगे कि लोग मतलब ऐसा भी करते हैं। तो सोचिए, ये महाभारत काल से चला आ रहा है ये प्रथा कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो लोग इसी झील में यहाँ पैसे डालते हैं और सोना चांदी डालते हैं। वैसे पैसे की जो है, पैसे तो लोग अभी डालने लगे, लेकिन कहा जाता है जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर मान्यता है सबसे ज़्यादा सोना चांदी डालने की। लोग अपने जेवर डालते हैं जिसकी भी मन्नत पूरी होती है। लोग देखेंगे आपकी यहाँ अभी रास्ते में आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं दर्शन कराने के लिए। तो जिन पर कमरूनाग देव की कृपा होती है वो लोग यहाँ पर आते हैं और सोना चांदी चढ़ाते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ 14 जून से लेकर एक हफ्ते का मेला लगा होता है जो कि अभी चल रहा है। तो यहाँ पर ये लंगर चल रहा है, काफ़ी भीड़ है। हम इस चीज़ को सिर्फ एक कथा समझते हैं या कि ये सोचते हैं कि हाँ क्या मतलब सही में ऐसा होता है। जब तक आप उस जगह में नहीं जाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये कहानी लगेगी। लेकिन ये कहानी नहीं है, यह सत्य बात है कि यहाँ पर इस झील में अरबों का खजाना है। आप खुद अभी चलिए देखिए कि यहाँ पर लोग कैसे मतलब सोना चांदी ऐसे ही चढ़ा देते हैं, पैसे फेंक देते हैं। तो इस झील में जो पैसे फेंका जाता है उस पैसे को तो निकाल लिया जाता है और निकाल के कहते हैं कि ये कमरूनाग जी का ही धन है। तो उसको निकाल के जाके मंडी जाते हैं और मंडी से सोना चांदी लाके फिर इस झील में डालते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ का 1 रुपया भी नहीं ले सकता। अगर मतलब झील के अंदर किसी ने डाला है अपनी श्रद्धा अनुसार तो वो सारा समर्पित होता है कमरूनाग देव को। तो इसलिए यहाँ से कोई नहीं लेता है और सब यहाँ पर देते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों की मन्नत होती है जो वो भी पूरी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे वाले हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, संतान प्राप्त नहीं होती, वो लोग इस जगह में ज़रूर जाते हैं और जाके यहाँ मन्नत पूरी होती है। उसके बाद में सोना चांदी समर्पित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मान्यता सोना चांदी समर्पित करने की है। लोग कहते हैं कि क्या यहाँ का कभी किसी ने चुराया नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोचिए ये मतलब 10,000 फीट, जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है ये जगह। तो यहाँ आना, यहाँ लोगों का रात में रुकना भी मना है, क्योंकि कहते हैं कि इस धन की रखवाली जो मतलब यहाँ पर एक कोबरा लिली, मतलब आपने देखा होगा कि आप सर्च करके देखिएगा कोबरा लिली क्या होता है। एक फूल होता है जो यहाँ पर हिमाचल की इसी घाटियों में होता है, यहाँ पर ऊपर पहाड़ियों में भी मैं आके आपको दिखाऊंगी। तो वो नाग इस धन की रक्षा करता है। जो कमरूनाग देव है, जो खाटू श्याम बाबा हैं, खाटू श्याम बाबा का सर जो है वो राजस्थान में है और उनका जो धड़ है वो यहाँ कमरूनाग जो देव है ये है, यहाँ पर स्थित है। तो इनका जो धन की रक्षा है वो नाग करते हैं। सुबह जब भी यहाँ पंडित जी पूजा करके चले जाते हैं तो रोज़ सुबह यहाँ पर अपने आप एक पुष्प दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि वो पुष्प रात भर यहाँ पर जो धन है, यहाँ जितना भी खजाना है इस झील के अंदर, वो उसकी रक्षा करता है कि कोई यहाँ पर वैसे कभी आता नहीं है और ना ही किसी ने यहाँ पर चोरी की है, या इस भावना से भी कोई नहीं आता है कि हम यहाँ का धन चोरी कर सके। ये देखिए, ये है कमरूनाग देव जिनको लोग बहुत दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, जानने के लिए आते हैं कि आखिर इस जगह में है क्या। तो देखिए, आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर सोना ही क्यों चढ़ाया जाता है, तो इसकी प्राचीन मान्यता है और प्राचीन कथा अनुसार यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आपने मतलब हडिम्बा माता सुना ही होगा, जो कि यहाँ पर ऊपर हिमाचल में आपने मनाली चले जाएंगे, वहाँ पर ये उनका एरिया है। तो वहीं घटोत्कच जो थे उनके पुत्र बर्बरिक थे, जो बर्बरिक नाम के, तो
उनने मतलब महाभारत काल से उनकी माता से उनने कहा था कि उनको महाभारत का युद्ध देखना है। तो उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया था कि आप मुझे वचन दो कि मतलब आप हमेशा जो व्यक्ति मतलब कमज़ोर होगा उसके पक्ष से लड़ोगे। तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि हाँ माता, जो हमेशा कमज़ोर होगा मैं उस व्यक्ति के तरफ से, हमेशा उस सेना की तरफ से लड़ूंगा। तो ऐसा वचन उनने अपनी माता को दिया। और बर्बरिक जो थे उन्होंने मतलब महादेव से सिद्धियां प्राप्त की थी, मतलब उनको तपस्या से उनको खुश किया था। और फिर शंकर भगवान ने उनको खुश होकर 3 बाण दिए थे, मतलब वो एक ही बाण से पूरा मतलब जो भी जिस युद्ध में भी जाए तो वो जीत सकते थे, ऐसी शक्तियाँ उनके पास थी। तो यह बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली। तो श्री कृष्ण भगवान को यह बात पता थी, तो वो बर्बरिक की, जिनको हम अभी कमरू नागदेव कह रहे हैं, तो वो बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए आए एक साधु का वेश बना के, कि वो जानना चाहते थे कि क्या सही बात है कि ये एक बाण से पूरा युद्ध जीत सकते हैं, इनमें महादेव की कृपा है इतनी। तो वो ब्राह्मण का रूप लेके आए और उन्होंने बर्बरिक के सामने, वो जा रहे थे बर्बरिक युद्ध देखने महाभारत का, तो उनको रास्ते में रोका और ऐसे उनका मजाक उड़ाने लगे कि हाँ क्या तुम सही में ऐसा कर सकते हो कि तुम एक बाण से युद्ध जीत सकते हो? नहीं, बोले तो मजाक करो, उनकी हंसी टटोली करने लगे। तो बर्बरिक ने कहा कि हाँ चलो ठीक है। तो फिर मतलब कृष्ण भगवान जी ने कहा कि ठीक है, आप ये पीपल का वृक्ष है, इसकी एक बाण से सारे पत्तों को भेद के दिखाओ एक ही बाण में। और सारे पत्ते, कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए थे, तो कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो उन्होंने अपना पैर के नीचे दबा लिया। तो उन्हें जब बर्बरिक ने अपना बाण चलाया तो सारे जो वृक्ष के पत्ते थे वो अपने आप छेद हो गए उसमें, और जो कृष्ण भगवान के पैरों के नीचे था। तो फिर बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, मतलब हे ब्राह्मण देव, आपके पैरों के नीचे भी एक पत्ता रह गया है, आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपको भी चोट पहुंचा सकता है। तो फिर कृष्ण भगवान ने अपना पैर हटाया और मतलब उस पत्ते में भी छेद हो गया। तो तब कृष्ण भगवान समझ गए कि नहीं, ये व्यक्ति इनके पास मतलब है ऐसी शक्तियाँ कि ये सही में सारा युद्ध जीत सकता है। तो फिर मतलब बर्बरिक जो है श्री कृष्ण भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप मतलब किसके भक्त हो? उन्होंने बताया, बर्बरिक ने कहा कि मैं मतलब मेरे प्रभु विष्णुदेव, मतलब विष्णु जी हैं कृष्ण भगवान। तो उन्होंने सामने से दर्शन दिया। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुमसे मतलब वो मांगना चाहता हूँ, क्या गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो बोले प्रभु आप बताइए, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना सर मुझे दे दो। तो वो खुशी खुशी बर्बरिक ने अपना सर धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ में समर्पित कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान जी खुश होकर कहते हैं कि आज तुमने मेरे लिए अपना सिर काट दिया है, तो कलयुग में तुम खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाओगे और तुम मतलब बहुत पूजनीय होगे और तुम लोगों की मनोकामना पूरी करोगे। तुम्हारी शरण जो भी जाएगा वो कभी खाली हाथ नहीं आएगा। तो ऐसा वरदान दिया बर्बरिक को। और फिर उन्होंने उनकी जो मुंडी थी उसको महाभारत जहाँ पर युद्ध चल रहा था, क्योंकि बर्बरिक की भी इच्छा थी कि वो युद्ध जीते, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में जहाँ पर महाभारत चल रही थी वहाँ पर ले गए और बर्बरिक का सर रख दिया। तो बर्बरिक जिस सेना की ओर देखे तो वो सेना जीतने लग जाए। तो ये बात कृष्ण भगवान को पता था कि अगर ये कौरवों की तरफ रहेंगे तो कौरव जीत जाएंगे। तो उन्होंने सिर को घुमाकर एक मतलब पांडवों की ओर कर दिया, तो जिससे पांडवों की सेना जीत गई। तो ये कारण था कि पांडवों की सेना का जीतने का, एक तो उनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे जो कि उन्हें बता रहे थे कि क्या करना है, धर्म पर कैसे विजय करते हैं, अधर्म पर धर्म की कैसे जीत होती है। और फिर बर्बरिक का जो सर था वो भी मतलब जो कमज़ोर पक्ष था उनके लिए था। तो बर्बरिक के वहाँ रहने से भी जो मतलब जीत हुई थी वो पांडवों की जीत हुई थी। फिर उसी प्रकार जब जीत कर वापस मतलब बर्बरिक जी का जो बॉडी थी उनको यहाँ पर हिमाचल में जो कमरूनाग जगह है यहाँ पर पांडव लेकर आए थे। तो
ले जाकर ऊंचाई में, क्योंकि उनको मतलब शांत माहौल चाहिए था कि जहाँ पर कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि आसपास हल जुतना नहीं चाहिए, लोगों का शोर नहीं होना चाहिए। इसलिए जो कमरूनाग जी हैं ऊंचे पहाड़ में एकदम हाइट में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जब पांडव ले गए और ले जाके रखे, तो फिर पांडवों ने कहा बर्बरीक तुमने तो सारा मतलब उनसे कहा कि आपने तो सारा युद्ध देखा है, तो आप बताइए कि हम कैसे जीते। वो अपनी जीत की प्रशंसा कर रहे थे। तब उनने कहा कि मुझे तो वहाँ पर सिर्फ कृष्ण भगवान दिखे और उनका सुदर्शन चक्र दिख रहा था, आप जीते हो तो सिर्फ उनकी कृपा से जीते हो। तो उनने कहा, फिर उन्होंने भी माना कि हाँ हम जीते हैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान की वजह से जीते हैं। तो तब वहाँ पर पांडवों ने अपने शरीर के जितने भी सोने चांदी के आभूषण थे वो पूरे उस झील का निर्माण, मतलब भीम ने एक मुक्का मारा तो वो झील में जो गहराई है वो बनी। और यहाँ पर भी जो पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ पर भीम के पैरों के निशान है। यहाँ पर आप इस एरिया में जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि यहाँ पर सही में पांडवों का वंश आया था। और बर्बरीक जी की जो कथा है ये सत्य है, कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य बात है। और फिर वहाँ पर अर्जुन ने अपने बाण से वहाँ पर झील का निर्माण किया, जिसकी कहते हैं गहराई का पता नहीं है। हिमाचल में 3 झील है, जिसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। और फिर पांडवों ने अपने सारे जो ज्वेलरी है वहाँ पर जितने भी जेवर थे उस झील में डाला। तब से परंपरा चली आई है कि जिस व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है वो व्यक्ति यहाँ पर इस झील में सोना चांदी डालता है। और कमरूनाग देव यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। जो लोग भी जिस अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी भेंट देता है उसको स्वीकार करते हैं। और मतलब लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए लेकर जाते हैं तो भगवान उनको कभी निराश नहीं करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो यह एक कोई कथा नहीं है, ये एक सत्य बात है। क्योंकि यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर देखिए कि हर चीज़ के आपको प्रूफ मिलेंगे। यहाँ पर एक जो मैंने अभी दिखाया कि बहुत बड़ा पत्थर है जिसमें वहाँ पर बहुत बड़े पैर के निशान हैं। तो उस समय कहा जाता है कि जो भीम है, भीम अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली थे, तो वो उनके पैर का निशान है। और आप इसे कथा के रूप में मत लीजिए कि ये कथा है। आप हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में सारी जो कथा है उनके पीछे एक सत्य है। तो यह पौराणिक कथा के अनुसार ये जगह भी बहुत पवित्र है। यहाँ पर आज तक की टीम भी आई है। आप पुराने अगर वीडियो उठा के देखेंगे उसमें देखेंगे सच या फसाना इस टाइप का मतलब आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पर उनकी टीम भी आई थी, उन्होंने भी देखा। तो रात में उनके कैमरे बंद हो गए थे और सुबह उनको फूल मिला तो वो उन्होंने भी माना कि यहाँ पर है मतलब कुछ शक्तियाँ हैं जिससे लोग यहाँ पर आते हैं। और इसी प्रकार यह कहानी है। और यहाँ का जो रास्ता है आपने देखा है कि यहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष है, यहाँ पर आते हैं आप अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो नज़ारा है आपको दिखेगा कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। और बस आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और खाटू श्याम बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और कमरूनाग देव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ पर हिमाचल वासी कमरूनाग देव को बड़ा देव मानते हैं, जो यहाँ के सबसे बड़े देव हैं। महाशिवरात्रि में जो मेला शुरू होता है, जब तक कमरूनाग देव नीचे नहीं जाते हैं तब तक यहाँ का मेला शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पर उनको निमंत्रण देने जो मंडी से आते हैं, बड़े बड़े जो यहाँ के ऑफिसर लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर निमंत्रण लेकर। तो बस आप देखिए और हमें बताइए।